On request of my students and friends, I am going to discuss today a very different topic, that is the experience of my hair transplantation. It was about 10 years जब से हम हेयर फॉल प्रॉब्लम से झेल रहे थे। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और भी जितने तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है मैंने सब कुछ किया। फाइनली डिसीजन लिए कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो यूट्यूब पे सर्च किए, दोस्तों से बात हुआ, तब जाके फाइनली न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक कोलकाता के बारे में पता चला। उन लोगों से बाय टेलीफोन बात हुआ और अपॉइंटमेंट मांगी वीडियो कॉल से। उन्होंने एश्योरेंस दिए कि आपका जो बाल है यहाँ से पीआरपी या जीएफसी जितने भी आप कर लेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10% या 15% हेयर ग्रो होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आपका अगर डेंसिटी चाहिए तो ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा। तो हमने डिसीजन ले लिए कि चलो ट्रांसप्लांटेशन करना है। तब जाके मैंने जुगाड़ शुरू किया। मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली जितनी भी हो सकता है सब कुछ तैयारी शुरू हो गया। 15 सितंबर मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डेट लॉक किया गया था। तो 14 सितंबर ही हम निकल पड़े कोलकाता के रास्ते। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड मुंतासिर रहमान और हम एक लॉज पे ठहरे रात को। पूरा रात थोड़ा बहुत टेंशन भी था, एक्साइटमेंट भी था। सुबह उन लोगों का प्रिस्क्राइब किया हुआ स्कैल्प प्लस शैम्पू से अच्छे तरह से हेड वॉश करने के बाद 9 से 9:30 बजे के बीच में उन लोगों के क्लिनिक पहुंच गए। वहां पे जाके बहुत सारे पेशेंट मिले जिनका अच्छा रिजल्ट भी आया है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किए। थोड़ा साहस मिला। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर से बात हुआ, जितने सारे डाउट्स थे, प्रीवियस रिपोर्ट से, रिकॉर्ड से सब देखे। फिर बोला गया कि आपको 3200 ग्राफ्ट्स लगेगा, जो आपका डोनर रीजन बैक साइड से होगा। आप देख सकते हैं ये मेरा डोनर रीजन है। यहां से 3200 ग्राफ्ट को पंच करके यहां पे इम्प्लांट किया गया है। तो हमने फाइनली कैश काउंटर पे जाके, रिसेप्शन पे जाके पेमेंट करने के बाद मुझे एप्रॉन पहना के अंदर लेके गया। उन्होंने यहाँ पे हाथ पे लिखा भी हुआ है अभी तक, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और एलर्जी टेस्ट, ये सब होने के बाद उन्होंने मेरा हेयरलाइन बनाने के लिए बाहर भेज दिया। ट्रिम पहले इस जगह पे किया गया था ताकि कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा वो डिजाइन, वो हेयरलाइन ठीक से बना पाए। तो हेयरलाइन भी बना लिए। फिर पूरा बाल ट्रिम हुआ और हमें ओटी पे लेके गए। बहुत सारे टेक्नीशियन थे, वो सब बहुत फ्रेंडली थे। बीच बीच में कुछ गाने भी बजा रहे थे। टेंशन का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे सब निकलता गया अच्छे तरीके से ही। पहले तो उन्होंने एक एनास्थेसिया दिया, लोकल एनास्थेसिया, जिससे इनिशियली पेन होता है। कुछ सीक्रेट रखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ही बोल देते हैं पेन होता है, लेकिन सहन करने के लायक। फिर वहां से पंचिंग शुरू हुआ, ग्राफ्स निकलते गए। बहुत ही लंबा प्रोसेस। और जब पंचिंग कंप्लीट, ग्राफ निकालना कंप्लीट, तो यहाँ पे स्लिट बनाना शुरू हुआ। यह भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत देर तक चले। क्रिटिकल प्रोसेस भी चल रहा है, टेक्नीशियन काम भी कर रहे ध्यान से, हम भी ध्यान से सोए हुए थे। बिना सोए मतलब के लेटे हुए थे। और साइड में गाना भी बज रहा था। कभी कभी मेरा भी फरमाइश सुना जाता था कि कौन सा गाना सुनना है आपको। ऐसे चलता गया। फिर लंच ब्रेक हुआ। प्रोसेस शुरू हुआ था 10:47 में, 10:47 AM एक्चुअली। और जब
ग्राफ्स निकालना, स्लीड बनाना, ये सब कंप्लीट हुआ। तब अराउंड 2:30 PM बज चुका था। तो मेरा जो दोस्त है वो मैं दोनों मिलके सुबह का खाना दोपहर का खाना खा लिए। खाना खाने के बाद फ्रेश हुए, फिर अंदर ओटी गए इम्प्लांटेशन के लिए। वहाँ बहुत देर तक प्लांटेशन चले, रात के 7:30 पार हो गया था। अराउंड 8 PM पूरा प्रोसेस कंप्लीट है और मुझे पास ही में एक होटल में शिफ्ट कराया गया। उस होटल में जाते वक्त कुछ ज्यादा कुछ पेन वगैरह नहीं हुआ, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद पेन शुरू, थोड़ा जैसे कि चुभन जैसा होता है वैसे हो रहा था। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, थोड़ा बहुत शायद बुखार भी था। फिर खाना खाए, मेडिसिन लिए और सो गए। रात को फिर से एक बार नींद टूटा था, एक बार नहीं बहुत बार ही नींद टूटा था, लेकिन रात 1 बजे के बाद से पेन एकदम कम होता गया। सुबह फिर से क्लिनिक पहुंचे, अराउंड 10 से लेके 11 AM के अंदर ही। वहां डॉक्टर ने ड्रेसिंग किए। डॉक्टर के एडवाइस दिया गया कि अगले कुछ 7 दिन फुल रेस्ट्रिक्शन में रहना है और उस दौरान क्या क्या करना है, ड्रेसिंग कैसे करना है, सुबह क्या मेडिसिन लेना है खाने से पहले, खाने के बाद, रात को कौन सा मेडिसिन खाने से पहले, खाने के बाद, ये सब ठीक तरह से समझाने के बाद बोला गया कि 7 दिन के बाद आप चाहो तो आ सकते हो या नहीं चाहो तो जॉनसन बेबी वॉश शैम्पू से अपना हेड वॉश कर लेना। उसके लिए कुछ डिटेल्स दिया गया था कि कैसे हेड वॉश करना है, कैसे ड्रेसिंग करना है। ऑडियो क्लिप्स मिला, वीडियो क्लिप्स मिला और हम वहां से रवाना थे। इंटरसिटी से हम यहाँ पे घर पहुंच गए। एक दिन थोड़ा हल्का बहुत पेन था तो था, उतना पता नहीं चला। धीरे धीरे पेन कम होता गया। आज चौथा दिन है, 4th डे है मेरा ट्रांसप्लांटेशन के। आज तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके सामने ही हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा इम्प्लांटेड एरिया जहाँ पे ग्राफ्ट को प्लांट किया गया है, और ये पीछे का है डोनर रीजन जहाँ से ग्राफ्ट को निकाला गया था। अभी कुछ दिन यहाँ पे घाव जैसा दिखेगा, लेकिन वो भी ड्रेसिंग करने के बाद और धीरे धीरे उसका प्रॉपर केयर करने से अपने आप ही हील हो जाएगा। अब इंतजार है कि क्या होगा। अभी तो संडे को हेड वॉश होगा बेबी वॉश जॉनसन बेबी शैम्पू से। फिर सुने हैं कि शेडिंग फिर शुरू होता है, मतलब कि जो ग्राफ्ट यहाँ पे लगाया गया है वो झड़ता जाएगा और 3 महीने के बाद फिर से वहां से नया हेयर ग्रो करेगा। 3 से 5 महीना मुझे दिया गया है कि ये जो 3 से 5 महीना वो बहुत वाइटल है, वहां पे ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और हमें भी देखते हैं।